लिली। लिली क्या है? लिली जो है वो है एक वाइट फ्लावर, वाइट फ्लावर, हिंदी में कुमुदनी कहते हैं इसको, लेकिन आपको याद रखना है वाइट फ्लावर। ऑफ अ डे, जानते हो हिंदी अर्थ? इन फेयरर, फेयरर का मतलब होता है कि, ध्यान देना, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड, क्या कह सकते हो? वेरी गुड, या फिर आप बेस्ट कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बेस्ट, वेरी गुड या बेस्ट, इसका मतलब फेयरर। फार इन मई, ठीक है। ऑल दो, ऑल दो का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है? यद्यपि। इट फॉल, फॉल माने गिरना, पहले भी बता चुका हूँ, जब मैंने ओक वाला बताया था तो उसमें आपको बताया था फॉल का मतलब गिरना, फॉल माने गिरना। एंड डाई, तो बच्चों 40 मिनट लेती स्टार्ट करें, 1 मिनट बाद स्टार्ट करना आपको, बच्चे जुड़ेंगे, 40 मिनट समथिंग होगी इसे स्टार्ट। वाइट फ्लावर ऑफ अ डे इन फेयरर, फेयरर का मीन्स क्या है? वेरी गुड या बेस्ट। फार इन मई, ऑल्दो, ऑल्दो का मतलब यद्यपि। इट फॉल, ये क्या हो जाता है? गिर जाता है। एंड डाई, डाई माने मरना, दैट नाइट, उसी रात। इट वाज द प्लांट, प्लांट का मतलब पौधा, फ्लावर, फूल ऑफ लाइट, लाइट का मतलब मैंने बताया है आपको कि लाइट माने वैसे रोशनी होती है, लेकिन इस जगह पे क्या है? पॉजिटिव वे, पॉजिटिव वे। गुड थॉट्स, गुड थॉट्स, अच्छे विचार, ये सब किसका मतलब है? लाइट का। इस पोइम में जो अर्थ निकलेगा वो ये निकलेगा, पॉजिटिव वे या गुड थॉट्स, यानी कि अच्छे, पॉजिटिव माने सकारात्मक, वे माने तरीका, सकारात्मक तरीका, या गुड थॉट्स माने अच्छे विचार। समझ में आ गया? हिंदी दोबारा बता रहा हूँ, पॉजिटिव वे का मतलब क्या होगा? सकारात्मक तरीका, सकारात्मक मैनर, सकारात्मक तरीका। गुड थॉट्स अच्छे विचार। इन स्मॉल, छोटे छोटे। प्रपोर्शन, प्रपोर्शन को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, आप मैथ में खूब पढ़ते होंगे रेशियो, तो रेशियो का मतलब होता है अनुपात, अनुपात, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो प्रपोर्शन का मतलब क्या हो गया? अनुपात। वी जस्ट, जस्ट माने अभी, बी जस्ट हम देखते हैं, ब्यूटीज सुंदरता, सी माने देखना। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, शॉर्ट माने छोटे से, कम टाइम में, है ना, ध्यान देना, लिटिल टाइम कहते हैं शॉर्ट को। मेजर्स, मेजर्स का मतलब होता है मापना, मेजर्स का मतलब क्या होता है? मापना। लाइफ में परफेक्ट, परफेक्ट माने पूर्ण हो जाना, कंप्लीट हो जाना, पूर्ण हो जाना। बी माने होना, बी माने क्या होता है? होना, ठीक है। अब मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ पूरी पोइम का, और आप ध्यान से सुनते जाएं। ए लिली ऑफ अ डे, एक लिली यानी कि एक लिली का फूल, जैसे मैंने आपको ओक का पेड़ बताया था, अब मैं यहाँ लिली का बता रहा हूँ कि ए लिली ऑफ अ डे, लिली का जो पौधा होता है वो कितने दिन के लिए होता है? अ डे, एक दिन। यानी कि जैसे ओक का पेड़ कितने साल तक जीवित रहा था? ओक जो था मैंने कितने बताया था? 300 ईयर्स, यानी कि कितने सालों तक? 300 सालों तक। यानी कि ओक का पेड़ कितने सालों तक जीवित रहता है? 300 सालों तक जीवित रहता है, जबकि जो लिली का पौधा है वो कितने दिन में मर जाता है? एक दिन। यानी कि एक दिन ही इसकी लाइफ स्पैन होती है, यानी कि टाइम, लाइफ स्पैन बोलते हैं कि कितना उसका जीवन काल, स्पैन ऑफ लाइफ कह सकते हो, लाइफ स्पैन कह सकते हो, क्या होता है? जीवन काल। तो इसका जीवन काल कितना होता है? एक दिन। तो अगर लिली का पूछा जाए कि लिली कितने दिन जीवित रहती है, तो एक दिन, है ना, ए डे। इन फेयरर फार इन मई, और ये कब उगती है, कब इसके पौधे खिलते हैं या कब फूल खिलता है? मई में। तो ये मई में क्या बता रही है कि मई में फेयरर फार, कहीं ज़्यादा,
कहीं ज़्यादा क्या हो जाती है, ब्यूटीज दिखाने लग जाती है, यानी कि मई में ये और ज़्यादा मोहक हो जाती है, यानी कि जो लिली का फूल है वो मई में और अधिक, कहीं ज़्यादा अधिक क्या होता है, सुंदर दिखने लगता है। ऑल्दो यद्यपि, इट फॉल, यद्यपि यह गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, एक्सटिंक्ट विलुप्त हो जाता है, एंड डाई और क्या हो जाता है, मर जाता है, दैट नाइट उसी रात को, यद्यपि यह क्या हो जाता है, उसी रात को मर जाता है। दोबारा सुन लो, एक लिली जो है वो कितने दिन जीवित रहती है, एक दिन, और मई के महीने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोहित करती है, अट्रैक्ट करती है। किसको अट्रैक्ट करेगी, बिहोल्डर्स को। ध्यान रखना, ये वर्ड्स याद रखने हैं आपको, मैं जो कुछ बोल रहा हूँ, बिहोल्डर्स, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको इन्हीं का ही याद रखना है बस, बिहोल्डर्स। किसको, बिहोल्डर्स, बिहोल्डर्स कहते हैं देखने वाले। क्या करते हैं, देखने वाले, यानी कि हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वो हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, तो हम हो गए बिहोल्डर्स। और जो वस्तु हमें क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एक शब्द याद रखना है, अट्रैक्ट। तो लिली के फूल जो है वो हमें क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, किनको, बिहोल्डर्स, मतलब देखने वालों को। कब, मई में, मई में सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि वो कितने दिन में मर जाती है, ओनली दैट नाइट, उसी रात को, यानी कि जिस दिन वो पौधा यानी कि जो फूल जो है वो क्या करता है, ब्लॉसम होता है, खिलने को बोलते हैं ब्लॉसम, जैसे ही खिलता है उसी रात को वो क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक है, तो फूल को बोलते हैं, जब वो खिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉसम। ध्यान देना, इट वाज द प्लांट, ये जो लिली का पौधा है, इट वाज द प्लांट, ये वह प्लांट है, एंड फ्लावर, और वो फूल है, ऑफ लाइट, इसे किसका फूल क्या कहा गया है, पॉजिटिव वे या गुड थॉट्स, अच्छे विचारों का या अच्छे किसका, सकारात्मक विचारों का पौधा कहा गया है। अगर कोई कहे, जैसे नेगेटिव फीलिंग होती है किसी चीज़ को देख के, आपने देखा होगा, आपके सर ने आपको बताया होगा, जैसे कई लोग कहते थे कि आधा गिलास खाली है और आधा गिलास भरा हुआ है, तो जो कोई कहेगा कि आधा गिलास खाली है तो उसके थिंकिंग कैसी है, नेगेटिव है, और जो कहेगा कि आधा गिलास भरा हुआ है उसकी थिंकिंग कैसी है, पॉजिटिव है। ऐसे ही ये दो हमको सिंबल बताए हैं एग्जामिनर ने, कौन कौन सा, एक तो ओक और एक लिली। पेपर में क्वेश्चन है ये, आपकी लास्ट में आप देखेंगे चैप्टर में तो आपके लिए क्वेश्चन मिलेगा कि कौन से दो सिंबल्स का यूज किया है, तो कौन से दो सिंबल्स हैं, ओक और लिली का। अब पेपर में क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि लिली है, लिली क्या दर्शाती है, पॉजिटिव वे, ठीक है, पॉजिटिव वे, और ओक क्या दर्शाएगा, नेगेटिव वे। समझ में आ गया कि जो कौन है, ओक क्या दर्शाएगा, पॉजिटिव वे, सकारात्मक तरीका, और कौन, ओक कैसा दिखाएगा, नेगेटिव, और लिली कैसा दिखाएगी, पॉजिटिव वे। यहाँ तक समझ में आया सबके, कोई दिक्कत। अब ये दो लाइनें हैं, आपको क्या करना है, ये दोनों लाइनों को याद करना है, रट के रखना है आपको। अब ये क्यों रटने की कह रहा हूँ, उसका रीज़न है, आपने देखा होगा जब आप पैसे वो करते हो, ऐसे आपके लिए निबंध आते हैं, पैराग्राफ आता है, ठीक है, और कितने नंबर का है, 7 नंबर का है। ध्यान रखना बेटा, मैं आपको देखो चैप्टर्स से ही आपके कंपोजिशन क्लियर कराऊंगा। आपको कंपोजिशन को रटना नहीं है, ना पढ़ना है, मैं तो आपको खुद बनाना सिखाऊंगा ये सारी चीज़ें। और ये कैसे सीखोगे वही बता रहा हूँ। आपके ऐसे में आपके हिंदी वाले सर आपको बताते होंगे कि प्रस्तावना लिखनी है ना, फिर लास्ट में कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष लिखना होता है, वो हमारी इंग्लिश में भी लिखना होता है। अगर हम डायरेक्ट लिख देंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन हम वो चीज़ें लिखेंगे तो हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। लेकिन हम लिखें कैसे वो समझ में आना है। तो एक बार बताओ, हम कोटेशन देते हैं, कोटेशन हिंदी में क्या देते हैं, कोटेशन, इंग्लिश में भी हम कोटेशन देंगे। ध्यान रखना, हम 5 लाइनें लिख के पैराग्राफ चेंज करके कोटेशन दे देंगे। अब कोटेशन देंगे तो उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मेरी गारंटी है नंबर आपको उस कोटेशन को देख के ही दे देगा एग्जामिनर। आप अंदर कुछ भी लिख देना चाहे, लेकिन कोटेशन आपकी सही है तो आपके मार्क्स अपने आप मिलेंगे। तो हम निश्चित रूप से कोई भी क्या करेंगे, पैसेज किया करेंगे, पैराग्राफ कहते हैं उसको, कोई भी पैराग्राफ करेंगे तो उसमें हम क्या लिखा करेंगे, एक कोटेशन लिखा करेंगे। इस कोटेशन से क्या होते हैं, नंबर मिलते हैं। बेटा मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ये 90+ होने का है। अब जो बच्चा 90+ होना चाहता ही नहीं है उसको ध्यान नहीं रखनी, मत याद कर, बिल्कुल मत करो याद 1%। लेकिन जो 90 से एबव जाना चाहता है उसको याद रखनी होगी, क्योंकि ये कोटेशंस में यूज की जाती हैं। मैंने इन लाइनों की नहीं कही आपसे,
किसी लाइन की नहीं कही। ओक पढ़ाया उसमें भी नहीं कही, मैंने केवल किसमें कही है, इसमें। वो भी कितनी लाइन, ओनली 2 लाइन। तो देखना इन स्मॉल प्रोपोर्शंस, अब इसका मतलब क्या है, स्मॉल छोटी छोटी, प्रोपोर्शन अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम क्या देख लेते हैं, छोटी छोटी सुंदरताएं देख लेते हैं। मेरी बात समझिए कि ओक बहुत बड़ा पेड़ होता है जबकि लिली एक छोटा सा फ्लावर होता है, लेकिन हमें सुंदरता किस में दिखी, उस बड़े पेड़ में ना दिखकर एक छोटे से लिली के पौधे में दिखाई दी। तो इसका मतलब ये है कि इंसान को यानी कि पर्सन को, ह्यूमन बीइंग को जो खुशी देखनी चाहिए वो जरूरी नहीं है कि कोई अपनी बड़ा कोई प्रोग्राम हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में। आप एक पेन खरीद के लेके आए, आप उस पेन की पार्टी दो, आप उस पेन की पार्टी दो। अब बहुत से बच्चे सोचते हैं एक कि जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब पढ़ाता था स्कूलों में तब मेरा क्या होता था कि 5 रुपये का कोई टीचर पेन लेके आया है ना तो मैं उसके पीछे पड़ जाता था, अरे मैंने की नई चीज़ आई है, मिठाई खिलाओ पहले तो। अब एक बार बताओ 5 रुपये का पेन लेके आया है, अब वो मिठाई लेके आता था 300 रुपये की, फिर अब मिठाई खिलाता था। 5 रुपये के पेन के चक्कर में कितने रुपए खर्च हुए उसके, 300। लेकिन मुझे क्या मतलब है, टेंशन उसको होगी, मुझे तो खुशी हुई है ना तूने पेन खरीदा है, समझ में आया। तो मुझे खुशी केवल किसमें दिखाई दी, उसके पेन में। तो मेन सिचुएशन ये कहता है कि ह्यूमन बीइंग जो होता है उसको अपना माइंड हमेशा कैसा रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए, और जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उसी अनुपात में उसे क्या देखनी चाहिए, सुंदरताएं देखनी चाहिए, क्योंकि हर छोटी चीज़ में क्या है, सुंदरता पाई जाती है। जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ों में ही सुंदरता पाई जाए, कि किसी का भाई बहुत बड़ा एनिवर्सरी है, अरे हर साल बर्थडे आता है उसी में खुशी ढूंढो, एनिवर्सरी तो 25 साल बाद आती है, उसमें खुशी ढूंढने का क्या मतलब है। शादी तो बच्चे की यानी कितने साल बाद होगी, लेकिन उसके अलावा भी तो बहुत सारी खुशियां हैं। तो खुशियां छोटी छोटी चीज़ों में देखने की कोशिश करो, ना कि एक लंबे टाइम तक हम उन चीज़ों पे ध्यान दें कि बड़ी बड़ी चीज़ों में ही खुशियां देखी जा सकती हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उन खुशियों को कैसे मापो, छोटे छोटे रूप में। कैसे मापना है, छोटे छोटे रूप में। इसी से हमारा जीवन क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। यानी कि ओक जो है वो नेगेटिव थिंकिंग रखता है, जबकि जो लिली है वो क्या रखेगी, पॉजिटिव थिंकिंग दर्शाती है। तो ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एक बार आप मुझे हैंड्स रेज करके बताओ कि आपको ये पोइम समझ में आई, नहीं आई, या फिर आपको जहाँ से नहीं आई वो मैं आपको बता दूंगा। आप पहले हैंड रेज करिए, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जिससे आप मुझे बता सकें। रिपीट, ठीक है बेटा, एक बार और रिपीट करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लिली का पौधा ऑफ अ डे कितने दिन का रहता है, 1 दिन, यानी कि उसका जीवन काल कितना रहता है, 1 दिन का रहता है। इन फेयरर फार इन मई, जो कि मई में क्या हो जाता है, और भी अत्यधिक सुंदर दिखने लग जाता है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है। ऑल्दो, यद्यपि, इट फॉल, ये गिर जाता है, समाप्त हो जाता है, डाई, मर जाता है, दैट नाइट, उसी रात को, यानी कि एक ही रात में इसका जीवन काल खत्म हो जाता है। जिस दिन ये पैदा होता है उसी दिन ये मर जाता है, ये कह सकता हूँ। तो सीधी बात ये है, इसका जीवन काल कितना रहा, ओनली 1 डे। कितना रहा, 1 डे। तो एक ही दिन में ये क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन उसी एक दिन में ये क्या करता है, अपने बिहोल्डर्स, जो देखने वाले हैं, उनको क्या कर जाता है, अट्रैक्ट कर जाता है। एक बार बताइए, आपको बहुत सारे लिली के गार्डन है, गार्डन में फूल खिले हुए हैं और एक जगह पे ओक के पेड़ है, यानी कि नीम के पेड़ लगे हुए हैं बहुत सारे। तो एक बार बताओ, बच्चा किसकी ओर अट्रैक्ट होगा, फूलों की ओर या नीम के पेड़ की ओर? तो किसकी ओर होगा, फूलों की ओर होगा, क्योंकि जबकि फूलों का पेड़ या प्लांट कैसा होता है, छोटा होता है, जबकि नीम के पेड़ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो मेन सिचुएशन ये कह रहा है कि जो छोटी चीज़ें हैं उनमें भी हम क्या देख सकते हैं, सुंदरता देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बड़ी चीज़ों में ही सुंदरता दिखाई दे। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, इसीलिए इस प्लांट को, किसके प्लांट को, लिली के प्लांट को क्या कहा गया है, ध्यान रखना, फ्लावर ऑफ लाइट, मतलब पॉजिटिव वे दर्शाने वाला, सकारात्मक तरीका दिखाने वाला। इन स्मॉल प्रपोर्शन, छोटे छोटे अनुपात में, वी जस्ट ब्यूटीज सी, हम क्या देखते हैं, सुंदरताएं देखते हैं।
और ध्यान रखना एंड इन शॉर्ट मेजर्स, और उन छोटी छोटी ही हमें क्या करना चाहिए, मापना चाहिए, उन खुशियों को मनाना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। इसी से हमारा जीवन क्या हो सकता है, परफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखना हमें छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढनी चाहिए जिससे हमारा जीवन क्या हो जाए, बड़ा ही परफेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे ये पोएम्स, अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ जिससे आपसे मैं थोड़ा सा बात कर सकूँ। बेन जॉनसन, which symbols are used by the poet Ben Jonson? करने दो, चलिए दो, आ रही है बात, आपको आ रही है ना, बच्चों के लिए बता देना, म्यूट भी कर दूंगा आपको अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही हो तो। अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो बताओ, नहीं आ रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम आ रही हो तो म्यूट कर दूंगा। नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, लिली एंड ओक, आपके रिप्लाई आ रहे हैं। आंसर लिली एंड ओक, सबके आंसर यही हैं। तेरा लिली है, क्यों बेटा, पहला वाला नहीं पढ़ा आपने? तो ओक भी तो है, वो भी तो सिंबल है। अब एक बात बताऊं, एग्जामिनर, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 से कम थोड़ी आता है आपके लिए। आपके लिए कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन, यही रहेगा सेम मैंने जो बताया है आपको, और आपको इस 2 नंबर में से आधा नंबर मिल जाएगा। क्या किया जाएगा, 1.5। म्यूट की कह रहे हैं बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे म्यूट की कह रहे हैं, मैं यहाँ म्यूट कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, सुनते आओ पहले। क्या हुआ ना, आपको जो क्वेश्चन लिखा है कि विच सिंबल्स आर यूज्ड बाय द पोइट बेन जॉनसन, यानी कि बेन जॉनसन के द्वारा कौन से सिंबल्स बताए गए हैं। तो हमने आंसर लिख दिया लिली एंड ओक, लेकिन क्या रियलिटी में इस नंबर से हमें 2 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, किसी हालत में नहीं मिलेंगे। तो क्या लिखना है हमें फिर? अब ध्यान देना, हमें इसको तरीके से बनाना है कि लिली एंड ओक, और हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बस। अब आपने लिली एंड ओक लिखा, ओक लिख दिया, अब क्या करेंगे, यहीं से ले लो भाई, विच सिंबल, तो सिंबल तो आपने बता दिए। अब बता दिए, उसके बाद क्वेश्चन है ना, वहीं से स्टार्ट कर दो जहाँ से है, आर यूज्ड बाय द पोएट बेन जॉनसन, बाय द पोएट बेन जॉनसन, यानी कि लिली एंड ओक आर यूज्ड बाय द, बाई के बाद दा है, वो यहाँ पे दा है, ये मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, बाय द पोएट बेन जॉनसन, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया। ओक, अब आप एक एक करके ये भी तो बताओगे भाई, सिंबल्स हैं, मैंने आपको जो बता दिया कि सिंबल है, लेकिन सिंबलों का यूज क्या है बताना, ओक क्या कर दर्शाता है बताना। ओक के लिए मैंने बताया था कि ओक क्या दर्शाता है। वेरी गुड, आप बताना चाहते हो, शाबाश, आप लिख के भेजो, कमेंट करके भेजो। मैं बिल्कुल आंसर नहीं बता रहा, चिंता मत करो, मैं चाहता हूं कि आप मेहनत करो थोड़ा सा। सेंटेंस कैसे बनाओगे, सेंटेंस बताओ।
आंसर दो बेटा, ऐसे थोड़ी है नेगेटिव वेज। अब ओक के बाद लिख दोगे नेगेटिव वेज। कमेंट करो बेटा, कमेंट करो। हाथ मतलब हैंड रेज की नहीं कहा है मैंने, हैंड रेज मत करो, कमेंट करो पहले ओनली। कमेंट करके बताओ इसका रिप्लाई, और पूरा सेंटेंस बना के बताओ, सेंटेंस कंप्लीट करके बताओ। कोई दिक्कत नहीं है, गलत बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, पहले आप गलत बनाओगे तभी तो सही बनाओगे। आप गलत बनाओ और बनाओ, आप गलत बनाओ लेकिन बनाओ। और क्या बनाना है आपको सुन लो पहले, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं हिंदी और बोल रहा हूँ आपको कि ओक क्या करता है, नेगेटिव वे दर्शाता है, जबकि कौन, लिली क्या दर्शाती है, पॉजिटिव वे। मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, केवल क्या करना है, सिंपल वे में आपको लिख देना है बस। कोशिश करो, गलत नहीं होगा, और गलत होगा तो मैं हूं ना यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ आपके साथ। मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लो मेरे साथ, 1 2 चैप्टर 3 चैप्टर में आपको मैं क्वेश्चन आंसर बनाना सिखा दूंगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी है। मैं एक पोएम ले लिया करूंगा, फिर एक चैप्टर, फिर एक पोएम, फिर एक चैप्टर। इससे आपके दोनों तरीके के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आए तो भी कर दोगे कंप्लीट, और नॉर्मल आए तो भी कर दोगे कंप्लीट। कमेंट अभी तक किसी भी बच्चे का नहीं आया है, ओक वाली लाइन किसी भी ने भी अभी लिखी नहीं है। देख बहुत देर से आ रहा है, बहुत देर से वही आ रहा है, हैबिट्स यही आ रहा है, ये लिखा हुआ तो आ रहा है, हट के मिला है, ऐसे आ जाएगा ना, हैंड को क्लिक करके यहाँ लोअर और हैंड करके आ जाएगा है जो मुझे दिख रहा है। अब मैं आपको ध्यान देना, ओक रिफ्लेक्ट्स, कईयों ने प्रेजेंट्स लिखा है, सोज लिखा है, सही लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, ओक रिफ्लेक्ट्स द नेगेटिव, ओक रिफ्लेक्ट्स द नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, it has a meaningless life, मैं इसको बहुत बड़ा बना सकता हूँ, 7 मार्क्स का भी बना सकता हूँ, है ना, क्योंकि मैं इसका कंपैरिजन फिर मैं किससे कर सकता हूँ, पर्सन से, कि ऐसे व्यक्ति जो क्या नहीं करते, जो नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं, जो मीनिंगफुल वर्क नहीं करते, गुड डीड्स नहीं करते हैं, वो उनका लाइफ कैसी होती है, मीनिंगलेस होती है। ठीक है, तो इसीलिए उनको किसके समान बताया गया है, ओक के समान। तो यहाँ पे मैं इसको कंपैरिजन करके, ये कितना बड़ा हो जाएगा आप खुद सोच सकते हो, बहुत बड़ा हो जाएगा। और यही चीज़ पेपर में क्वेश्चन है, बस एक ओक है, एक लिली है, लिली और ओक में कंपैरिजन है, तुलना है और सिंबल है, बस, और क्वेश्चन आंसर खत्म। आपको पूरी पोइम में कुछ नहीं मिल रहा, केवल क्या आप जानना है, ओक क्या कर रहा है, लिली क्या कर रही है, दोनों में तुलना क्या है, और इनका ह्यूमन बीइंग्स के साथ तुलना कैसे की गई है, बस, और क्वेश्चन सारे खत्म। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप देख लेना खुद करके। केवल इस जगह पे मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनते आओ, कि ओक रिफ्लेक्ट्स, ये केवल मैं ओक से संबंधित बता रहा हूँ, ओक रिफ्लेक्ट्स द नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, कि ओक कैसा रिफ्लेक्ट करता है, नेगेटिव वे ऑफ थिंकिंग, है ना। इट हैज़ अ मीनिंगलेस लाइफ, इसकी लाइफ कैसी होती है, मीनिंगलेस। क्यों होती है, क्योंकि एट लास्ट इट फॉल एज ए लॉग ड्राई एंड सियर, या फिर ध्यान देना, एट लास्ट ही इट फॉल्स, यह गिर जाता है, विदाउट यूज, बिना किसी उपयोग के। सो इट इज कॉल्ड मीनिंगलेस, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मीनिंगलेस कहा गया है ना। और ध्यान देना, एज वेल एज द ह्यूमन बीइंग हु डज नॉट डू एनी फ्रूटफुल वर्क, एनी गुड डीड,
इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या चीज, इज ऑल्सो कॉल्ड दैट दे हैव अ मीनिंगलेस लाइफ, कि वो क्या रखते हैं, मीनिंगलेस लाइफ रखते हैं। ये ओक से संबंधित कितनी भी बड़ी लाइनें बना दो जो आपके मन में आए, लेकिन अब सुनो, कोशिश करनी है गलत बने सही बने कुछ भी बने, लेकिन आपको ये चीज़ें लिख के भेजनी है मुझे, किसमें, आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। यहाँ पे मैं अब लिली को भी बता देता हूँ। लिली, लिली क्या करती है वो समझ लो। तो सेम है, देखो लिली रिफ्लेक्ट्स, एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप ही याद है। रिफ्लेक्ट्स द पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, और इट हैज अ मीनिंगफुल full life, it has a meaningful life, running out of time। हेलो बेटा, अभी दोबारा ज्वाइन करना पड़े, जैसे मैंने ओक के बारे में बताया था, ऐसे ही लिली के बारे में क्या है कि ध्यान देना, दोज पर्सन्स हु डू द फ्रूटफुल वर्क, जो क्या करते हैं, बढ़िया काम करते हैं, गुड डीड्स करते हैं, है ना, इट्स कॉल्ड मीनिंगफुल पर्सन, यानी कि दे हैव अ मीनिंगफुल लाइफ, वे क्या रखते हैं, मीनिंगफुल लाइफ रखते हैं। तो ध्यान रखना, लिली जो है वो मीनिंगफुल लाइफ के लिए क्या करती है, आपको शो करती है, और ओक कैसी, मीनिंगलेस लाइफ के लिए। और ध्यान देना, कौन, लिली क्या करती है, आप लिली को लिख सकते हो कि इट अट्रैक्ट्स, है ना, इट अट्रैक्ट्स इट्स बिहोल्डर्स, यानी कि यह अपने देखने वालों को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, एंड गिव्स ब्यूटी, और क्या देती है, सुंदरता देती है ना। तो ध्यान रखना, सो इट इज कॉल्ड द फ्लावर ऑफ लाइट, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मैं बार बार इसीलिए लाइन लगा उसको बता रहा था अंडरलाइन करके कि उसको क्या कहा गया है, लिली को फ्लावर ऑफ लाइट, तो सो इट इज कॉल्ड फ्लावर ऑफ लाइट। दैट्स ऑल बेटा, ये आपका लिली से संबंधित और ओक से संबंधित यानी कि नोबल नेचर चैप्टर है। मैं अब आपसे बात करूंगा थोड़ी सी देर,